सुनाई गई है राम रहीम को। पहले से ही 20 साल जेल की सजा काट रहा है राम रहीम। सुनारिया जेल में इस वक्त बंद है और पंचकुला की इसी विशेष सीबीआई अदालत ने साध्वियों से यौन शोषण के मामले में 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। अब पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा का ऐलान हो चुका है। ताउम्र जेल की सजा, उम्र कैद जेल की सजा राम रहीम को। इस वक्त की बड़ी खबर, 16 साल पुराना ये पूरा मामला। 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पर हमला हुआ था। बाइक से आए हमलावरों ने फायरिंग की थी, गोली दागी थी और दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, आपको बता दें, पहले ऐसे शख्स थे जो राम रहीम के कुकर्मों को लेकर सामने आए थे। राम रहीम के कुकर्मों को दुनिया के सामने उजागर किया था और इस बात से राम रहीम तब डर गया था। गुर्गों से धमकी दिलवाई गई थी और अब पूरा राम रहीम का दोष साबित हो चुका है। 11 तारीख को ही दोषी करार दिया था पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने। जज जगदीप सिंह ने अपने फैसले को सुनाते हुए कह दिया था कि इस हत्याकांड में दोषी है राम रहीम और आज सजा का ऐलान हो चुका है। राम रहीम के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है राम रहीम को, यानी ताउम्र अब जेल में रहेगा राम रहीम। राम रहीम समेत चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम, कृष्णलाल, इसके साथ ही कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह, ये चारों आरोपी थे जिनको दोषी करार दिया गया था 11 तारीख को और आज इन चारों के खिलाफ सजा का ऐलान हो चुका है। ताउम्र इन चारों को अब जेल के अंदर रहना होगा, सलाखों के पीछे रहना होगा। जो दोषी करार दिए गए थे राम रहीम और कृष्णलाल, इनको आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने और 302 के तहत इन्हें दोषी करार दिया गया था, जबकि कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह को आईपीसी की धारा 302 जो कि हत्या की धारा होती है, इस धारा के तहत हत्या के मुकदमों की सुनवाई होती है, इसमें दोषी करार दिया गया था। और 120B जो कि आपराधिक साजिश रचने की धारा होती है, इनके तहत दोषी करार दिया गया था और आज इन्हीं धाराओं के तहत इनके खिलाफ सजा का ऐलान हो चुका है। चारों को अब पूरी उम्र जेल के अंदर रहना होगा। 16 साल पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या हुई थी। छत्रपति पूरा सच नाम से अपना अखबार चलाते थे और इसी अखबार के अंदर छत्रपति डेरा से जुड़ी खबरें छापते थे और सबसे पहले छत्रपति वो शख्स थे जो साध्वियों से यौन शोषण की बात सामने लेकर आए थे। इस बात का खुलासा किया था कि डेरे के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जगतार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। जगतार, कोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा जज ने इस फैसले को सुनाते हुए? अब तो ताउम्र इनको जेल के अंदर रहना होगा चारों को। निश्चित तौर पे देखिए, जिस हिसाब से आज सीबीआई की कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है बलात्कारी बाबा को, तो निश्चित तौर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सजा सुनाई गई है, तो कह सकते हैं कि ये बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के लिए एक बड़ा झटका, उनके जो न्यायी उनके लिए बड़ा झटका और तमाम उम्र अब उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। उनके साथ जो 3 लोग हैं उनको भी उम्र कैद सजा सुनाई गई है। तो अभी जो फाइनल जो ऑर्डर अभी जल्द कह सकते हैं कि मीडिया के पास भी पहुंचेगा और खास करके जो सीबीआई के वकील है वो भी मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जो उनका पीड़ित परिवार है, जो छत्रपति का परिवार है, वो काफी इस फैसले से संतुष्ट है और हालांकि उनकी मांग थी कि इनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन जिस हिसाब से आज फैसला सुनाया उम्र कैद का, तो निश्चित तौर पर उस परिवार को काफी संतुष्टि मिली। हालांकि उनकी जो लड़की है, सुबह ही उन्होंने अपनी ऐसी कह सकते हैं कि दर्द को बयान किया था कि उसको आज भी अपने पिता की याद आती है। तो निश्चित तौर पे इस माहौल में एक तरफ बलात्कारी बाबा के जो न्यायी वो काफी उनको झटका, दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है तो उनके लिए भी ये काफी कह सकते हैं कि बड़ा फैसला है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे जो फैसला आज सीबीआई की अदालत की तरफ से सुनाया गया है। बिल्कुल। और जगतार, एक चीज और, क्योंकि पहले से ही 20 साल जेल की तो ये सजा काट ही रहा था राम रहीम साध्वियों से यौन शोषण के मामले में, और इन्हीं जज जगदीप सिंह ने ही यह फैसला सुनाया था और यही जज इस फैसले को सुनाने वाले भी बने। इन्होंने ही अब उम्र कैद की सजा भी सुना दी राम रहीम को। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, जो सबसे बड़ी बात थी तो वही जज था जिसने जो साध्वियों को फैसला सुनाया गया था, तो वही जज इस फैसले को, क्योंकि सीबीआई की जो स्पेशल अदालत है वो इन्हीं जज के पास थी, तो निश्चित तौर पे क्योंकि ज्यादा फैसला तभी माना जा रहा था क्योंकि ग्राउंड यही थी, जिस ग्राउंड के साथ रामचंद्र छत्रपति का कत्ल हो, क्योंकि उनका इवनिंग पेपर था पूरा सच, उन्होंने पूरी जो साध्वियों की गुमनाम चिट्ठी थी सबसे पहले इसी पेपर में उस गुमनाम चिट्ठी को प्रकाशित किया था। तो उसका जो कत्ल था, जो रामचंद्र छत्रपति का कत्ल किया गया था
साध्वी का जो उसके बाद जो यौन शोषण का इश्यू था, तो कह सकते दोनों जो केस थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो ये निश्चित तौर पे आज बिल्कुल ये दोनों केस एक साथ जुड़े हुए थे। जगतार आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कोर्ट के बाहर मौजूद है। गगन, क्या कुछ कहा, क्योंकि आप कोर्ट के बाहर मौजूद है, कोर्ट के अंदर क्या कुछ चला होगा ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। क्या कुछ और कहा जज ने इस फैसले को सुनाते हुए? देखिए, जब जज ने फैसला सुना तो उसके बाद जो सारी दलीलें जो थी वो विपक्ष की तरफ से, वकीलों की तरफ से दलीलें जो थी वो रखी गई थी। वकील राम रहीम के कोर्ट के अंदर मौजूद थे जिनकी तरफ से ये दलीलें दी जा रही थी कि सामाजिक कार्य के चलते हुए राम रहीम की सजा जो है वो कम से कम दी जाए। हालांकि पीड़ित परिवार की तरफ से यही मांग रखी जा रही थी कि सख्त की सख्त सजा हो, फांसी की सजा जो है वो राम रहीम को होनी चाहिए। पर लंबा समय जो है वो लेते हुए अपने चैम्बर में वो चले गए थे जज, तो उसके बाद पूरा फैसला जो है उन्होंने टाइप करवाया। तो चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर से हम गगन से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ और टिप्पणियां की गई हैं जज जगदीप सिंह के द्वारा इस फैसले को सुनाते हुए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मर्डर केस में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो चारों दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गगन, पहले आप अपनी बात पूरी करिए, क्या कुछ और टिप्पणी की है जज ने इस फैसले को सुनाते हुए? क्योंकि साध्वियों से यौन शोषण के मामले में जो सजा सुनाई गई थी, जिस सजा को 20 साल पहले जेल की सजा काट रहा है राम रहीम, उन्हीं जज ने इस फैसले को भी सुनाया है। और कहीं ना कहीं सारे मामले जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पहले ऐसे शख्स थे जो डेरे के अंदर काले जो कुकर्म चलते थे उनका खुलासा सबसे पहले इन्होंने ही किया था। बिल्कुल, आपको बता दें कि साथियों के यौन शोषण मामले की बात करें, रणजीत सिंह कत्ल मामले की बात करें और रामचंद्र छत्रपति के कत्ल मामले की बात करें तो सारे केस आपस में जुड़े। कुछ तकनीकी दिक्कत है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हम गगन से बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताएं, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम समेत चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। करीब 16 से 17 साल बाद यह फैसला आया है और आखिरकार रामचंद्र छत्रपति के परिवार को इंसाफ मिला है। हालांकि उनकी ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि राम रहीम और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। लगातार फांसी की सजा की मांग की जा रही थी, लेकिन अब जो फैसला सामने आया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 3 सहयोगी जो बाकी थे उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सीबीआई की विशेष अदालत पंचकुला से, वहां से यह फैसला सामने आया है। फैसला यह कि राम रहीम और जो उसके 3 सहयोगी थे जिन्होंने मिलकर हत्या करवाई थी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की, उन्हें अब ताउम्र जेल के पीछे रहना होगा, जेल के अंदर रहना होगा। आप भी पीजीआई में भी रहे ना, क्या करो आप उनके साथ में रहे होंगे। रामचंद्र छत्रपति उस दौरान मैं पत्रकारिता में उनसे मुलाकात, हाँ मुलाकात उस दौरान जब वो पीजीआई पहुंचे, पीजीआई में दम उन्होंने दिल्ली तोड़ा था। दीपक खोखर। दीपक जी, आप भी पत्रकार हैं यहीं पर रोहतक में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप छत्रपति को जानते थे? हाँ बिल्कुल, छत्रपति जी से उस दौरान जिस समय उनको गोली लगी थी सबसे पहले उनको पीजीआई ही लाया गया था और पीजीआई के बाद उनको रेफर किया गया था। तो रामचंद्र छत्रपति ने जो डेरे के खिलाफ जो आवाज उठाई थी जिसमें यौन शोषण के मामले में जिसको सजा हुई है, वो मामला भी रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार के जरिए ही उन्होंने उठाया था। पूरा सच के नाम से उनका अखबार निकलता था और जब वो खबरें छपी थी उस दौरान जो साथियों को लेटर छपे थे, वो उसके बाद ही डेरे ने उनके खिलाफ जो साजिश रची और जिसमें आज जो फैसला हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं, कितनी खुशी है आपको? देखिए, बिल्कुल ये सच की जीत हुई है। रामचंद्र छत्रपति ने जो लिखा था इसका मतलब साबित हो गया कि उन्होंने जो अपने अखबार के जरिए जो बात लिखी थी आज वो कोर्ट ने भी, सीबीआई कोर्ट ने वो साबित हो गई है। और उनको इंसाफ मिला, उनके परिवार को इंसाफ मिला? हाँ बिल्कुल, देखिए उनके परिवार ने लंबी लड़ाई लड़ी है, 16 साल लंबी लड़ाई उनके परिवार ने लड़ी है। अंशुल छत्रपति जो उनके बेटे हैं उन्होंने लंबी लड़ाई इस पूरे केस में लड़ी है 2002 से लेके, और आज जब ये तकरीबन 16.5 साल बाद ये फैसला आया है तो उसमें पूरी तरह से उस परिवार की, मैं तो कहता हूँ, पूरी हिम्मत से डटे रहे। एक पूरे साम्राज्य को उन्होंने उखाड़ फेंकने में पूरी हिम्मत दिखाई है। आपका नाम? दिनेश कौशिक। आप भी जर्नलिस्ट हैं? जी। तो लड्डू बांट रहे हैं आप? लड्डू बांट रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, किस बांट रहे थे, क्या खुशी है, कितनी खुशी है? हाँ बिल्कुल, देखिए पत्रकारों के हित में ये फैसला आया है और एक ये कह सकते हैं कि हमें ये सच्चाई की जीत हुई है। कितना लंबा संघर्ष 2002 के बाद में और अब फैसला जब आया है तो अपने आप में खुशी काफी महसूस की है, क्योंकि पत्रकार
जो है हमेशा दूसरों के लिए ही जीता है। उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, उसका अपना कुछ नहीं होता, और दूसरों की लड़ाई ही लड़ता है। और आज एक पत्रकार को न्याय मिला है, वाकई जो है काफी खुशी है। छत्रपति को जानते थे आप? बिल्कुल, देखिए मैं उस समय नहीं था, लेकिन काफी नाम सुना है, और अब जो चर्चा में आए हैं तो और ज्यादा मामला हो गया, तो काफी नाम सुना है और उनके बारे में पढ़ा भी है। काफी साथी हैं हमारे, सीनियर हैं, वो जानते हैं, वो उनके बारे में काफी बताते हैं। तो यह तस्वीरें देखिए, राम रहीम के खिलाफ सजा का ऐलान हो चुका है और उसके साथ ही जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने मिठाइयां बांटकर इस फैसले पर खुशी भी जताई है। राम रहीम को उसके कारनामों की सजा, उसके करतूत की सजा राम रहीम को अब ताउम्र जेल के पीछे रहना होगा। अब आपको सुनाते हैं पत्रकार छत्रपति की बेटी से खास बातचीत। यह बातचीत फैसला आने से पहले की है। इस मिशन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। मेरी मदर को भी कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टांग तोड़ देंगे, क्या करेंगे मैं, यू डोंट वरी। तो वो अपने मिशन में वो अब सक्सेसफुल हुए हैं। अब उस आदमी इस आदमी वर्ड गलत यूज कर रही हूँ, वो इस हद तक बेनकाब हो चुका है कि अब ना उसके साथ पॉलिटिक्स से वाले लोग जल्दी से जुड़ना की हिम्मत करेंगे, और आम जनता का तो धीरे धीरे विश्वास उठ ही गया है। जो उसके इक्का दुक्का फॉलोअर्स हैं, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे। You want death penalty for Ram Rahim? Right. He must be hanged till death. Anything else you want to? Yes, I am very much thankful to the judiciary. It took time, but justice जरूर मिला. My family is happy now. मैं मेरी मदर की आंखों में संतुष्टि देखती हूँ। उन्होंने बहुत दर्दनाक, बहुत पेनफुल अपना पीरियड बिताया है, विडोहुड इतना लंबा, और दैट टू विद स्मॉल किड्स। और सबसे ज्यादा खुश मैं इस टाइम अपनी माँ के बाद अंशुल को देखती हूँ, जिसने शायद अपने बच्चों को जो टाइम देना चाहिए था, जो टाइम उसे अपनी जिंदगी बनाने में लगा देना चाहिए था, वो टाइम उसने पूरी तरह से पापा को जस्टिस दिलवाने में समर्पित किया। रियली वेरी थैंकफुल टू हिम, ही इज हीरो। Do you want to witness tomorrow's verdict? Yeah, sure. Actually, मैं तो I wanted to witness the verdict also, but we were not allowed to go. Only my brothers were allowed. Yeah, due to the security reasons, we were not allowed. And now I want to listen the sentence, but मैं चाहती हूँ कि I want to see that culprit, that murderer, that rapist. I just want to see कि उसकी आंखों में वो पेन और वो फियर। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।